नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो हमने लास्ट वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका जो बेसिक मैंने आपको सेट थ्योरी का बताया, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो में, ताकि हमने जो भी पढ़ा है अब तक हम अपना बेस उस पर मजबूत कर सकें। ठीक है गाइज, तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जो भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेट के बारे में, एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने आपको सेट के बारे में बताया था। सेट होता क्या है कि सेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रुप करना। ठीक है, कोई भी चीज है उस चीज का ग्रुप करना। जब आप किसी चीज का ग्रुप करते हो, इसका मतलब वैसी क्वालिटी की चीज बाहर नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपकी स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पर मान लीजिए 11th की भी बुक्स है, 12th की भी बुक्स है और 9th की भी बुक्स है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जितनी भी 9th की बुक्स है उसका सेट सॉरी 12th की बुक्स है उनका सेट बनाइए आप। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी 12th की बुक्स होंगी सिर्फ आप उनको ही यहाँ से उठाएंगे और एक बॉक्स में रख देंगे, ये एक टेबल पर रख देंगे। ठीक है, अब इस टेबल पर सिर्फ जो भी बुक्स होंगी वो कौन सी बुक्स होंगी, वो 12th की बुक्स होंगी। इसका मतलब अब यहाँ पर 12th की बुक्स तो रहेगी नहीं, यहाँ पर जो भी बुक्स होगी सारी की सारी कहाँ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ इस टेबल पे जो भी बुक होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी, 12th की बुक्स होगी और रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर एक इकोनॉमिक्स की बुक है तो एक ही इकोनॉमिक्स की बुक होगी, 12th की अगर मैथ्स की बुक है तो एक ही मैथ्स की बुक होगी। ठीक है, यहाँ कौन सी बुक्स बचेंगी, 11th और 9th की। इसका मतलब जितनी भी बुक्स इस सेट के अंदर होंगी वो सारी यूनिक होंगी। ठीक है, और इनकी क्वालिटी सेम होगी, फीचर सेम होंगे, और कोई भी बाहर जो बुक्स है वो कोई भी बुक्स ऐसी नहीं बचेगी जो 12th की बुक होगी जो आपके टेबल पर बचे। ठीक है, तो उसी को हम सेट बोलते हैं। तो इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। मान लीजिए ए से मैंने इसे डिनोट कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सेट को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस का यूज करता है। करली ब्रेसेस के अंदर हम ये सारे, मान लीजिए आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स है, मैथ की बुक्स है, हिंदी की बुक्स है, और कोमा से हम उसे सेपरेट करते हैं। तो ये चीज हमने वहां पर पढ़ी थी अच्छे से। तो ये हमारा करली ब्रेसेस हमने पढ़ा था। और हम क्या कहते हैं, हमने इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स इस सेट के अंदर, तो हम इसकी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम इस सिंबल से कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या होता है कि ई बिलोंग करता है ए को, एम बिलोंग करता है ए को। अगर मैं कोई दूसरा सिंबल यूज करता हूं यहाँ पर सी, तो सी बिलोंग करता है, नहीं, इस सेट के हिसाब से नहीं करता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि कॉमनली हम दो फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सेट को लिखने के लिए सेट को हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक हो गया हमारे पास रोस्टर, और हमारे पास हो गया सेट बिल्डर। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था कि हमें वोवेल्स का सेट बनाया था, वोवेल्स हमें पता है 5 होते हैं, तो हमने वोवेल्स का सेट बनाया था। कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो हमने 5 वोवेल्स यहाँ लिख दिए। ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी या टेबुलर फॉर्म हो गई। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है जिसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते थे कि भाई सेट तो हमने ऐसे ही ले लिया, अब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। मान लेंगे कि जो ये सबको एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्स ये कॉलन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं सच दैट एक्स कैसा है। हम बताते हैं एक्स एक्स है कैसा, एक्स सच दैट एक्स इज अ vowel in English अल्फा इन इंग्लिश अल्फाबेट। यस, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्म्स थी, तो हमने ये बनाया। तो हमने इन सारी चीजों के बारे में कल थोड़ा सा स्टडी करा था। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है, और आप तो आपको नोट डाउन भी करना है, और उसकी पीडीएफ उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम ऐप से वो डाउनलोड करना है, तो वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, बेसिक्स जितना भी हमने स्टडी करा है वो सारे नोट्स, और क्या कहते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अभी आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आप वहां आपको बता दूंगा कि मैंने आप अपलोड किया है, तो आपको कब डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां से तो
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। ये 11th की बुक है। 11th की बुक्स में से यहाँ पर हम 1.1 का स्टार्ट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं कि जिसमें हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हमें ये बताने की कौन सा इसमें से सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब इसने हमसे बोला है कि जो हमने सेट बनाना है, हमें हमें मंथ्स का सेट बनाना है। जो मंथ्स होता है वो कौन सा मंथ लेना है उसमें, जो जे से स्टार्ट हो। क्या हम उसका सेट बना सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं। मंथ का सेट हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास मंथ कितने हैं? मंथ है हमारे पास 12, जिसमें से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। हमारे पास ये 3 ऐसे निकल कर आएंगे, ठीक है। जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है। तो क्या हम सेट बना सकते हैं इसका? हाँ, हम इसका सेट बना सकते हैं कि जनवरी, जून एंड जुलाई। क्यों? क्योंकि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका सेट बना सकते हैं। हाँ, हम इसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। और अब जो भी मंथ्स बचे होंगे उसमें कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जो कि जे से स्टार्ट होगा, ठीक है। जे से कोई भी मंथ स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे जे तो हम जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हमने इस सेट के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब ये सेट क्या होगा, इसमें जितने भी मंथ्स होंगे सारे यूनिक होंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा। जनवरी 1, जून, जुलाई, ठीक है। इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं या हम इन्हें मेंबर्स बोलते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 3, 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट इज इक्वल टू 3, तो 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए, ठीक है। ये पूछा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से करते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 10 टैलेंटेड राइटर्स बताने इंडिया के। ओके, 10 टैलेंटेड राइटर्स क्या हम बता सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसका सेट बना सकते हैं? यस और नो? हम इसका सेट नहीं बना सकते। कारण कारण ये है कि हमें नहीं पता कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया में कौन से हैं सबसे अच्छे राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, इंटेलिजेंट राइटर्स इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन है, हमें नहीं पता, ठीक है। और हम ये डिसाइड भी नहीं कर सकते। हमने मान लिया कि हमने कोई 10 लोगों के नाम ले लिए, हो सकता है कोई और टैलेंटेड हो सकता है। तो हमारी सेट की थ्योरी क्या बोलती है? सेट के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर वो सारे के सारे, ठीक है, एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उनमें से कोई भी ऐसा बाहर नहीं बनेगा जो इनकी क्वालिटी पोज करे, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि ठीक है, मान लो हमने कोई 10 राइटर्स ऐसे ले लिए, इंटरनेट से देख लिए, किसी से पूछ लिया कि वर्ल्ड के 10 राइटर, इंडिया भारत के ऐसे 10 अच्छे इंटेलिजेंट राइटर के बारे में बता दो, और आपको बता दिया, तो वो तो हमारा एक अनुमान हो गया ना। तो इस केस में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कि आपने बोला कि कोई मिस्टर एक्स है, ये काफी टैलेंटेड राइटर्स है, आपने सेट में इसका नाम मेंशन कर दिया, हो सकता, और मिस्टर वाई का नहीं किया। अब हम कैसे डिसाइड करें कि मिस्टर एक्स है तो मिस्टर वाई है? तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो इस केस में हम नहीं कर सकते। तो जहां पर हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उस केस में सेट नहीं बनता, तो इसे हम सेट नहीं मानेंगे, ये सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या कहता है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ठीक है, हमें 11 बैट्समैन बताना है, टीम ऑफ बेस्ट, क्या था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, बल्लेबाजी, उन 11 लोगों की टीम बनानी है हमें जो अच्छे बल्लेबाज है, ठीक है। 11 मेंबर्स की टीम बनानी है, 11 हमें बैट्समैन देखने हैं जो अच्छे बल्लेबाज है। क्या हम बता सकते हैं
नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी चॉइस रखेंगे, अपने अनुमान लगाएंगे, हमारे हिसाब से ये ज्यादा क्या कहते हैं अच्छा खिलाड़ी है, ये अच्छा बल्लेबाज है, या हो सकता है कि कोई और हो। जहां पर हमारी चॉइस आ जाती है वहां पर हम क्या कहते हैं सेट नहीं बना सकते, तो यहाँ पर हम सेट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, उनका सबका कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो बॉयज का हमें कलेक्शन बनाना है। क्या बॉयज का कलेक्शन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। सारे बॉयज इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें इसमें कोई टैलेंटेड देखना है, कौन सा टैलेंटेड है, कौन सा क्या कहते हैं टैलेंटेड नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि आपको आपकी क्लास में से 10 टैलेंटेड बॉयज के नाम लिखने, नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि 10 तो कोई भी हो सकते हैं, और कोई भी से हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पेसिफिक चाहिए कि हाँ यही 10 है। ठीक है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये आप करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो पहला हम प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्या इसका सेट बना सकते हैं? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक से जो स्टार्ट होता है, और हमें कितने चाहिए? 100 से कम चाहिए, तो ये कहां तक जाएगा? 90 तक जाएगा। क्या इसका सेट बना सकता है? हाँ, इसका सेट बना सकता है। नेचुरल नंबर इसका सेट हम बना सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या इसका कलेक्शन बना सकता है? क्या इसका सेट बना सकता है? हाँ, इसका सेट बना सकता है। जितनी भी मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवेल्स लिखी है, उन सभी के तो हमें कलेक्शन बनाना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ऑल इवन इंटीजर्स का बना सकते हैं? इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है जैसे कि आपका 0 1 2 3 4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और फिर माइनस तक, -3 3 इस तरीके से इन्फिनिट माइनस तक। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स होता है। इवन नंबर कौन से होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से? यहाँ पर 2 4 इस तरीके से। ठीक है, और क्या 0 डिवाइड होता है 2 से? हाँ, माइनस। ठीक है, तो क्या हम इसका सेट बना सकते हैं? हाँ, हम इसका सेट बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बताइए। ठीक है, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। अ कलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या इसका सेट बना सकते हैं? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है। ठीक है, एक सेट दे रखा है जिसमें हमें 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से दे रखा है। हमसे बोलता है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज एप्सिलॉन, बोलते हैं इसे ना, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई एलिमेंट बिलोंग करता है उस सेट को या नहीं। या हमें ये बताना है, ये बताना है इन दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा जो क्या कहते हैं यहाँ पर आपके जो स्पेस था ब्लैंक, उसमें कौन सा आएगा। हमें हमसे ये पूछा है। पहला में ये बोलता है कि पूछता 5, यहाँ पर पूछता है कि 5 इसे बिलोंग करता है क्या नहीं करता? यस, बिलोंग करता है। आप ये सिंबल देंगे। फिर आपसे पूछता है 8 करता है, 8 इसको क्या बिलोंग करता है? आप बताओगे यहाँ पर। 0 करता है क्या? 4 करता है? 5 का क्या है? 2, एंड 6 का क्या है? 10। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि 8 5 इसके अंदर है। हाँ है, तो बिलोंग करता है। क्या 8 इसके अंदर है? नहीं है, तो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है,
ये स्पेस है, कहीं से आप इसे एक दूसरा कोई सिंबल मान ले, सिंबल नहीं है, ठीक है, ये स्पेस है, ठीक है। जीरो, जीरो इसके अंदर है, नहीं है। फोर इसके अंदर है, हाँ है। टू है, 10 नहीं है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ओके गाइस, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो आपको पता ही है कैसे लिखना है, तो यहां पर मैं आपको कराता हूं, 3-4 क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। पहला पहला क्या बोलता है वो, फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट का क्या बोलता है। पहले में कह रहे हैं कि x x इज इंटीजर एंड यहाँ पर हमें कंडीशन भी दे रखी है कि x ऐसा होगा जो -3 से तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन x 7 से छोटा होगा। तो क्या इसका सेट आप कैसे बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। -3 से बड़ा कौन सा होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ तक हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, क्योंकि 7 तक तो हमें जाना नहीं है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा। दूसरे का क्वेश्चन, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कितना इजी क्वेश्चन है, ये आप करोगे। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। इसे आप कमेंट करोगे, कमेंट में बताओगे दूसरे का, मुझे ओके, दूसरे का आंसर आप बताओगे कि दूसरे का आंसर आंसर हुआ क्या, ठीक है। दूसरे में कित और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप ही बताओगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, और क्या कहते हैं इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे, वो आप बताओगे मुझे, ठीक है। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ओके, मतलब इसने हमें क्या बोला कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमें लेना है, ठीक है। और जब हम नेचुरल नंबर, जैसे कि हमने 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। अगर जैसे हमने 4 जैसे ये लिया, अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका सम हमारे हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने 3 और 5 लिया, ठीक है। तो ऐसा करो आप इसे ना रिड्यूस करते चलो, ठीक है। इसे आप रिड्यूस करते चलो और इसे आप इंक्रीज करते चलो, ठीक है। तो हमें नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर लेना है यहाँ पर कि जिससे कि क्या कहते हैं, जिससे हमारा सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, 8 ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 हो गया, 2 और 6, इसे घटाते चलो, इसे बढ़ाते चलो, 8 7, यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर लेना है हमें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और 0 और 7 तो ले नहीं सकते, हम 2 डिजिट्स का ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, 5 और 3 कर सकते हैं, और बढ़ाते ऊपर की तरफ बढ़ाते चलते हैं, यस। और 6 कर सकते हैं इसे, और 2 कर सकते हैं, यस। रिपीटेशन भी देखेंगे कोई ये नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। और कौन सा ले सकते हैं हम, 7 और 1 ले सकते हैं, 7 और 1 ले सकते हैं, ठीक है। 8 और 0 2 डिजिट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं ले सकते ना 0 8, क्योंकि 0 तो ये हट ही जाएगा ना, क्योंकि इस तरीके से तो हमारे पास एक ही डिजिट रहेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाँ, हमने सेट तो बना लिया इसका। तो तीसरे का क्या आएगा कि इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 2 डिजिट है इसके अंदर, 2 डिजिट है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो इसकी डिजिट्स होंगी उसका क्या रहेगा, इज 8। तो 8 आ रहा है हमारे सामने, तो हम इसे कह सकते हैं कि, तो हम एक सेट लेते हैं, ये ए ले लिया हमने। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 80 है, 71 है, 62 है, 53 है, 44, 35 एंड 26 एंड 17, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास निकले। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, रिपीटेशन भी नहीं हो रही इसके अंदर। और आपने देखा कि सबका सेम 8 आ रहा है, अगर कोई देखो सबका सम आ रहा है ना, सब क्वेश्चन समझ में आया ना, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। ओके, मतलब हमें एक्स्ट्रा नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड कर दे, ठीक है।
60 को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है। वो भी कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। 60 को डिवाइड कर दे तो 60 को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और 1 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, और प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 जो 1 है 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने क्या खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो इसके दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक ही से डिवाइड हो रहा है, इस वजह से हम प्राइम नंबर नहीं मानते। दो एक प्राइम नंबर है क्योंकि एक से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। ठीक, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। नहीं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या? 2 है, 3 है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है। बताओ, कमेंट करो। 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 10 नहीं है, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है कि कौन से प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 3 से हो रहा है? हो रहा है। 4 से? 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 5 से भी हो रहा है। 6 नहीं है। 7 से नहीं होगा। 8 9 10 11 प्राइम नंबर है। हाँ, 11 प्राइम नंबर है। 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड नहीं होगा। 15 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से हम लास्ट तक जाएंगे तो हमारे पास यही 3 प्राइम नंबर आएंगे जिससे कि डिविजिबल है। तो हम एक सेट ले लेंगे ए और यहाँ पर हम बोलेंगे 2 और 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ ऑल। अच्छा, पहले से हमें वो सेट का वो भी दे रखा था। ठीक है गाइस, जैसे हम ए ले रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें जैसे हमें दे रखा है ए, दे क्वेश्चन ए में ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसी तरीके से हम भी यहाँ पर वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ और थर्ड में क्या दिया था इन्होंने? सी दिया था, तो मैं सी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और हमने ले ही लिया था वहां पर। बाकी आप इस तरीके से, और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने आपको बताया, रिपीटेशन आप नहीं करोगे। और सिक्स वाला भी आप ही करोगे, बेटर वाला, ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। समझ में तो आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन तो इजी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन कि क्या बोलता है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म, अब तक हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब हमें पहले केस में दिया था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब हमें किस में दे रहा है? क्या कहता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना, रोस्टर फॉर्म में दे रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फोर्थ का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मान लो एक सेट है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 6 9 एंड 12। ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सिंपल है। मान लो x है, x, तो अगर आप एग्जाम में लिखो तो कैसे लिखोगे इसे? इस तरीके से लिखना, लेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एज एक्स। ठीक है, एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। देन उसके बाद देन ए सच दैट एक्स इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, आप देख रहे हो कि 3 और फिर उसका डबल, उसको अगर 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो 3 1 आएगा। तो अगर मैं कोई यहाँ पर n ले लूँ नंबर, ठीक है, और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और n की कैटेगरी, n कहाँ तक लेना हमें? 1 से 4 तक। ठीक है, अब देखो ये समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आगे के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्या है कि हमने, चलो ठीक है, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमें बोल रखा था कि 3 6 9 और ये हमें 12 तक हमें लेना है। तो आप देख रहे हो 3 हमें, मैं इसके अंदर एक सिचुएशन आप देख रहे होगे कि 3
1 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, और 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 से करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज नहीं बढ़ती आ रही। वन नेचुरल नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर की सीरीज नहीं बढ़ती जा रही, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की। तो आप देखोगे नेचुरल नंबर, तो इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई अगर ऐसा है तो हम एन ले लेते हैं, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, फिर हम मान लेंगे कि बिलोंग करता है, ठीक है, नेचुरल नंबर को। जैसे कि अपने को हम नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। ये क्या करता है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। और हमें लेना भी कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। तो हम इसकी कंडीशन में दे देंगे भाई हमें 1 के बराबर एन कितना होगा, एक के बराबर या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, इससे लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके इस इतना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अब एक चीज और समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की सेट की, तो नेचुरल नंबर्स को मैं इस तरीके से, नेचुरल नंबर के सेट को मैं एन से डिनोट करता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता 3 4 इस तरीके से चलता है, ठीक है। रियल नंबर्स ऑल नंबर्स आर, और रियल नंबर्स को मुझे बताना होगा तो मैं आर से बताऊंगा रियल नंबर्स, ठीक है। ये किसका सेट होता है, रियल नंबर्स का, ठीक है। ये रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, रियल नंबर्स का। एन किसका होता है, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। जेड किसका होता है, इंटीजर्स का, ठीक है, इंटीजर्स का होता है। जैसे कि आपने देखा कि माइनस इस तरीके से लेके गए, -3 -2 -1 एंड 0 1 3 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से इसका सेट होता है। तो मैंने बताया कि सेट सेट क्या है, कि जैसे मैंने बोला कि जेड इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स हमने ग्रुप कर लिए, इकट्ठे कर लिए, और यहाँ हमने लिख लिए सारे के सारे इंटीजर्स, और इसे डिनोट करते हैं कि सारे इंटीजर्स है। उसे हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। इन रैशनल नंबर्स का सेट होता है। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसे आप रेशियो की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लास में, तो इस तरीके से ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, एंड ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बोलूं प्लस, तो मुझे सारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो मुझे सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, ठीक है। तो मैं इस केस में मैं क्या लूंगा, नेगेटिव इंटीजर्स लूंगा, इसका सेट बनाऊंगा। इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये चीज आपको, ये नोट डाउन कर लेना कि ये सारे सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट कर लेते हैं ए के बराबर 2 4 8 6 32, ठीक है। तो आप इसमें एक कंडीशन बताओ, इसमें क्या कंडीशन लग रही है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि इसमें कंडीशन क्या, आप देखोगे इसमें इसे हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप ये देख रहे होगे कि अगर मैं 1 करता हूं तो मेरा ये आता है, 2 की पावर 2 करता हूं तो ये आता है, 3 करता हूं तो 8 आता है, 4 करता हूं तो ये आता है, 5 करता हूं तो इसकी पावर, ये तो आपको पता ही होगा ना कि 2 की पावर 2 है तो मैं इसे 2 बार इनटू में लिख सकता हूँ। अगर 2 की पावर 3 है तो मैं इसे 3 बार इनटू में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये लॉजिक लग रहा है। तो इस पहले हमें लॉजिक समझना है, इसके अंदर लॉजिक लग क्या रहा है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर ये लॉजिक लग रहा है, तो इसे मैं अब रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसे, मान लिया x सच दैट कि x कैसा है, x कैसा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 2 की पावर n, n तो ठीक है, n क्या हो गया अब आपका
आपने वही देखा कि भाई 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 into 2 is equal to 4, and 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2 into, and this is 8, and 2 की पावर 4, 2 into 2 into 2 into, this is 16, and 5 बार लिख देंगे हम इसे, तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 32 आ गया। तो 32 आ गया, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4, ये भी तो 1 2 3 4, ये इस तरीके से बढ़ता आ रहा है। ये नेचुरल नंबर ही तो हमारे सामने है। ये किसका सेट बनेगा? नेचुरल नंबर का। तो एन किसे बिलोंग करेगा? एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि एन या तो 1 होगा या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 5 के बराबर कितना है? 5 है ना। 5 से छोटा है, 5 के बराबर रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड थर्ड क्या होता है इसका? थर्ड हमें दे रखा है 5 2 6, ये आप करोगे। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि सेम डिट्टो सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ये है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ फोर्थ वाले को, ये आप करोगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आप करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, तो आप करोगे इस क्वेश्चन को, कमेंट करोगे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लेट कर लेते हैं 2 4 6। ठीक है, ये भी आप करोगे। इस क्वेश्चन को भी आपको ही करना है। ये क्वेश्चन भी आप करोगे, इजी है, आपको ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करोगे। नोट डाउन नहीं करा तो नोट डाउन कर लो, लेकिन ये आप करोगे। ठीक है, दो तरह के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इवन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का क्या होता है ये देख लो, और ऑड नंबर्स। ठीक है, जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो सीख लो। इवन नंबर्स। ठीक है, तो मैंने आपको अगर बोला तो इवन नंबर का सेट बनाना है, तो आप इवन नंबर्स, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या 0 ये इवन नंबर्स है? यस, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 यस, और 4 यस, 6 इस तरीके से। ये आपके जैसे आपने कंचे खेले होंगे बचपन में। जब बचपन में आपने जब कंचे खेले थे, वहां पे कल्ली जोड़ खेलते थे। जब कल्ली होती थी, जोड़ होता था। जोड़ को आप क्या बोलते थे? जब 2 के जोड़े में आता था। और कल्ली क्या होते थे? जब 2 के जोड़े में नहीं आता था। ठीक है, तो वही कंसेप्ट वही लगना है यहाँ पर। जो 2 के जोड़े में आ रहा है वो हमारा इवन नंबर हो गया, और जो 2 के जोड़े में नहीं आ रहा वो हमारा ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे तो फिर माइनस भी यहाँ पर, माइनस वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इवन नंबर लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव इवन नंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स 1 3 5 इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका ये ऑड नंबर और इवन नंबर होता है। अगर मैं इसमें क्या कहता है इवन इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स के साथ लिया तो सॉरी, इसके साथ हम नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमें पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव तब देखेंगे। ठीक है ना, ऐसा करता है। हम नेगेटिव के साथ चलेंगे। जैसे आपको -4 -2 0 2 4 6, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से -5 -3 -1 1 2 और सॉरी 3 5 इस तरीके से। ये हमारे क्या है? ये हमारे इवन नंबर्स है, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे पॉजिटिव इवन नंबर्स चाहिए, पॉजिटिव इवन नंबर्स, मुझे पॉजिटिव इवन नंबर्स की जरूरत, उनका सेट बनाना है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव का बनाना है तो नेगेटिव का बनाना है तो
ठीक है। इसी तरीके से ऑड का आप देखेंगे, ठीक है ना, ऑड का बनाना है तो फिर ऑड का पॉजिटिव, ऑड का नेगेटिव हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑड और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आप करोगे, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी बोला था आपको करने के लिए, वो आप करोगे, ठीक है। ओके, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि कैसे लिखेंगे आप इसे, ठीक है ना, कैसे आपको लिखना है कि भाई 1 तो आ गया, 4 आ जाए, 9 आ जाए, तो आप इसमें कैसे कैसा लॉजिक लगाएंगे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर मैं 1 की पावर, 1 की पावर अगर मैं 2 रख दूं, ठीक है, 1 की पावर अगर मैं 2 रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आना है। 2 की पावर अगर 2 रख दूं तो मेरे पास कितना आना है, 4 आना है। 3 की पावर अगर मैं क्या कहते हैं लिख दूं तो मेरे पास 9 आना है। 4 की 16 आना है। इस तरीके से मैं अपना आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और 10 की पावर में रखूंगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से लॉजिक लग रहा है। अगर मुझे लिखना होगा इसे मैं तो कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, एक्स, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एन, एन की पावर 2, एन क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। कहाँ तक करता है, 1 से 10 तक, ओके डन। ये एन है, ठीक है, ये एन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आई क्वेश्चन, देखिए ना, तो आपने देखा कि ये 1, 1 कैसे मिलता है, 2 की पावर अगर मैं 1 की पावर 2 कर दूं तो 1, क्योंकि 1 की आप कितनी भी पावर कर दो आना तो 1 ही है, ठीक है, आना तो 1 है। 1 की पावर कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 0 रख दो, कोई भी पावर रख दो, आना तो 1 ही है, ठीक है। ऐसे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, हमें मिल रहा है वो रिजल्ट। तो बस ये इसमें लॉजिक लगा है, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। लिस्ट हमें ऑल द एलिमेंट्स लिस्ट करना है, इसका मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला देखते हैं, पहला क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, हमें x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से होता है, नेचुरल नंबर कौन से होता है, जो नेचुरल नंबर कौन से होता है, जो 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर हमें कौन से नेचुरल नंबर लेना है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेना है, ठीक है। कौन से नंबर्स लेना है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो 1 3 5 and this is your 7 like this, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं। बी, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स के, ठीक है, ठीक है, एक सेट दे रखा है बी, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसमें हमसे बोलता है एक्स इज एन इंटीजर, एक कंडीशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू कहां तक होगी, इन दोनों के बीच में, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस के 0.5 लिख सकते हो, -0.5, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसे, इसे क्या लिख सकते हो, 4.5। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स कौन कौन क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन देखिए आपने, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से माइनस, एंड दिस इज योर 2 3 एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है कि माइनस, इससे बड़ा देखना है।
तो -0.5 का आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और 0 इंटीजर हमें ये लेना है, तो इंटीजर हम 0.5 तो लेंगे नहीं, इससे बड़ा लेंगे 0, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पर हम क्या लेंगे 4, तो हमें 0.4 तो नहीं लेना, 4 लेना है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हमें सेट बनाना होगा, तो हम कैसे कैसे बनाएंगे, तो जो बी इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज द लेटर, ये आपका सी वाला देखते हैं, सी सेट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज द इंटीजर, ये आप करोगे। एक्स इज द लेटर इन द वर्ड, ये भी आप करोगे। एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब जिस हमें वो मंथ का सेट बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है, ये आप करोगे। एक्स इज, ये वाला मैं करता हूँ, एक्स 6 वाला, 6 में क्या दे रखा है हमें, 6 में दे रखा है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं हमें वो लिखने हैं, ठीक है। तो उसका हमें सेट बनाना है, के से पहले जितने भी लेटर्स आते हैं कॉन्सोनेंट, उनका हमें ए, ये तो एक वोवेल है, बी सी डी ई एफ जी, कहाँ तक करना है हमें, ए बी, के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन को आप करोगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, इसमें आपको मैच करना है और उसके मैचिंग के आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट में मुझे उसका आंसर बताना है और ये आप करोगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ जो हमने लास्ट वीडियो में सेट जो स्टार्ट करा था उसकी थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसका कुछ बेसिक्स हमने पढ़ा था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार इस क्वेश्चंस को खुद करने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है, ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कहते हैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और ये क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है गाइस। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे और इस तरह से वीडियो देखते रहे और शेयर करते रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू।